तुम्हारा क्या। 80 के दशक में इस गाने ने धूम मचाई थी। एक समय ये गाना हर एक की जुबान पर था और पार्टियों में लोग इस गाने पर थिरकते थे। लेकिन इस गाने को लेकर खूब विवाद और विरोध हुआ। इस गाने को अश्लील मानकर इस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद ये गाना बहुत हिट हुआ। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो। इस गाने के बनने को लेकर अत्यंत दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में आपको इस गाने के बनने और इसको लेकर हुए विवाद और विरोध के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल 1981 में आई बेहद लोकप्रिय फिल्म लावारिस में इस गाने के 2 वर्जन थे, जहां एक वर्जन को अमिताभ बच्चन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और उन पर ही फिल्माया गया था, तो दूसरे वर्जन को नई नवेली गायिका अलका याग्निक से गवाया गया और राखी गुलजार पर फिल्माया गया था। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस गीत के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल पहले इस गीत को केवल राखी गुलजार पर ही फिल्माया जाना था, ताकि माँ बेटे के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित हो सके। पर गाना बनने के बाद ये महसूस किया गया कि इस गाने से कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पा रहा है। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो। इसके बाद इस गीत को हल्के मनोरंजक तरीके से फिल्माए जाने का निश्चय किया गया। ये गीत मूल रूप से उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित लोकगीत है, जिसे अवधी से हिंदी में रूपांतरित किया गया था अमिताभ बच्चन के पिता और जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अमिताभ बच्चन अक्सर इस गीत को होली के अवसर पर गाया करते थे। इसके संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। जब संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म लावारिस में इस गीत को शामिल किया, तो कल्याण जी आनंद जी ने अमिताभ बच्चन से ही इस गाने को रिकॉर्ड कराया था। उस साल के बिनाका गीत माला में ये गाना पहले पायदान पर रहा। आँखों में बसा लो। जैसा कि इस गीत में कहा गया है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक उसी तरह इस गाने का नाम होने के साथ साथ ये गाना खूब बदनाम भी हुआ। इस गाने की लोकप्रियता के साथ साथ इसके साथ कई विवाद जुड़ गए। उस समय कई फिल्मकारों, समीक्षकों और दर्शकों ने इस गीत को अश्लील और भोंडा बताया। इस गीत के बोल और फिल्मांकन की घोर आलोचना की थी। कहा जाता है कि जब जया बच्चन ने प्रीव्यू थिएटर में इस गीत को देखा तो गुस्से से तिलमिलाकर थिएटर छोड़कर चली गईं। प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका माधुरी ने इस गीत के बाबत एक पूरा लेख छापा था, जिसमें अमिताभ और निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इस गीत के बारे में अपने विचार रखते हुए इस पर हो रहे विवाद पर सफाई भी दी थी। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि यह गीत किसी भी तरह से फूहड़ या अश्लील नहीं है। इस गीत को अक्सर अमिताभ गाया करते थे और जनता के सामने वे अलग तरीके से कुछ पेश करना चाहते थे, ताकि दर्शकों को इनकी फिल्म में कुछ नया मिलता रहे। प्रकाश मेहरा ने ये भी कहा था कि इस गाने के अलका याग्निक वाले वर्जन से कोई खास भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। इस कारण भी अमिताभ बच्चन के वर्जन को जोड़ा गया। इस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि बतौर अभिनेता फिल्म से जुड़े सारे मसले उनके हाथ में नहीं होते हैं और कई बार उन्हें निर्माता निर्देशक के कहे अनुसार काम करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस गीत में उन्हें कुछ भी फूहड़ नजर नहीं आया, बल्कि ये गीत बहुत ही मजेदार तरीके से फिल्माया गया है। पर इस गाने से जुड़े विवाद अभी भी बाकी थे। फिल्म के म्यूजिक रिकॉर्ड पर इस गाने के लेखक का श्रेय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया, जबकि वास्तव में ये एक लोकगीत था जो कि काफी समय से गाया जा रहा था। यही नहीं, इस गीत को पहले भी 2 बार हिंदी फिल्मों में शामिल किया गया था। सन 1970 में आई शशि कपूर की फिल्म बॉम्बे टॉकीज में इस गीत की कई पंक्तियां गाई गई थी। इसके बाद सन 1975 में आई फिल्म मजे ले लो में भी ये गीत मेरे अंगने में किसी का क्या काम है नाम से शामिल किया गया। इस गीत को नरेश कुमार ने गाया था और इसे महेश नरेश नामक संगीतकार जोड़ी ने संगीतबद्ध किया था। यहाँ भी इसके गीतकार का श्रेय नरेश कुमार जी को दिया गया। बहरहाल, जब लावारिस गीत के श्रेय को लेकर विवाद बढ़ा तो फिल्म के म्यूजिक रिकॉर्ड से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का नाम हटा दिया गया और गीतकार का स्थान खाली छोड़ दिया गया। जब इस गलती के बारे में सवाल किया गया तो फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया
कि क्योंकि इस गीत का हिंदी अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा किया गया था और उन्होंने हमेशा इस गीत को अमिताभ बच्चन के मुंह से सुना था, इसीलिए उन्हें लगा कि गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं। खैर जो भी हो, पर इस गाने ने देश विदेश में धूम मचा दी थी और फिल्म की जबरदस्त सफलता में इस गाने की लोकप्रियता का बहुत बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जहां भी शो करते उनसे इस गीत की फरमाइश की जाती और वो ये फरमाइशें हंसते हंसते पूरी कर देते। कई बार ऐसा भी हुआ कि अमिताभ इस गीत को गाते गाते दर्शकों में बैठी जया बच्चन को भी खींचकर मंच पर ले जाते और जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है गाने लगते। जबकि एक समय था जब जया बच्चन इसी गाने को सुनकर फिल्म के प्रीमियर से उठकर चली गई थी। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है। बहरहाल लावारिस फिल्म का संगीत उस साल के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम में शामिल था। इस गाने का प्रभाव समय दर समय अलग अलग माध्यमों और फिल्मों में नजर आता रहा है। अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म कालिया के दृश्य में जहां अमिताभ परवीन बॉबी को साड़ी पहनाना सिखाते हैं, इस दृश्य के बैकग्राउंड में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गीत की धुन बजती है। पड़ता है और कहाँ गया और कुछ घुमाना पड़ता है। साल 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन के एक दृश्य में भी पद्मिनी कोल्हापुरे अनिल कपूर पर तंज कसते हुए इसी गाने के कुछ बोल अपनी आवाज में गाती हैं। सन 1996 में आए अमिताभ बच्चन के एल्बम एबी बेबी में दोबारा इस गीत को रिमिक्स करके रखा गया था। अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। हाल ही में टी सीरीज ने भी इस गीत का एक रिमिक्स निकाला है जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और असीम रियाज ने काम किया है और इस गीत को नेहा कक्कड़ ने गाया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा। तो दोस्तों आपको ये गाना कैसा लगता है? आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस गाने को अश्लील मानते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।